Welcome to the C programming web lecture. Today we will start with call by value and call by reference in C. To understand the call by value and call by reference in C, in function we pass the value. This is a function call which pass a value a and b to the function whose name is func. So we have studied about actual parameter and formal parameter. So when the original value, that is the actual parameter, is modified or not modified, depend on that we have two reference values, two process of accessing a value. If the actual value or original value is been not modified, we call it as a call by value. If the original value is modified, then we call it as call by reference. मतलब क्या, फंक्शन कोई भी हो, सपोज ए बी सी फंक्शन है, दो वैल्यू पास कर रहा है, दिस इज अ फंक्शन कॉल विच इज पासिंग अ वैल्यू ए एंड बी. इफ द ए एंड बी एक्चुअल वैल्यू आर नॉट मॉडिफाइड, क्यों नहीं मॉडिफाई करता, क्योंकि वो कौन सा टेक्निक यूज़ करा है, कॉल बाय वैल्यू. मतलब ही पास हिज वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन डायरेक्टली उस वैल्यू पे ऑपरेशन नहीं करता. इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन द हिज ओन वेरिएबल और टेम्परेरी वेरिएबल. एक्चुअल वैल्यू को बाजू में रखता है, उसका कॉपी क्रिएट करता है और उस कॉपी के ऊपर ही परफॉर्म्स द ऑपरेशन. So he is not modifying the actual value, so it is called as call by value. If it is directly modifying the actual value, then we call it as a call by reference. Start करते हैं. तो we will first understand what do you mean by formal parameter and actual parameter. Already हम लोगों ने last time किया था. Only for a revision sake, we will take 2 minutes and cover the formal parameter and actual parameter. Suppose there is a main function. In main function वी हैव अ वैल्यू इंट एक्स इज इक्वल टू 5. अभी ऐसा करते तभी क्या होता है, अपने देखते हैं, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते तो क्या होता है, वेरिएबल के लिए एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है. सपोज वो मेमोरी स्पेस का एड्रेस है 1000. उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, एक्स, क्योंकि 1000 हमको याद नहीं रहता, ये हम लोग ने एक लेक्चर में देखा. अभी एक्स इज इक्वल टू 5 है, मतलब क्या, हम लोग उसके अंदर वैल्यू क्या रख रहे हैं, 5. इंट एक्स मतलब क्या हुआ, 4 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट हुआ, उसका एड्रेस क्या था, 1000. उसका वेरिएबल का नाम क्या था, उस मेमोरी का नाम क्या दिया हम लोगों ने, एक्स, और उसके अंदर वैल्यू कितना रखा, 5. ये उसका लाइन का मीनिंग है. अभी नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग अ इंक्रीमेंट ब्रैकेट ओपन एक्स. मतलब ये क्या हुआ हमारा, दिस इज अ फंक्शन कॉल. इन दैट फंक्शन कॉल वी आर पासिंग वन पैरामीटर, वी आर पासिंग वन पैरामीटर. वो पैरामीटर का वेरिएबल कौन सा है, x. x contain 5, that is the actual parameter. मैंने बताया था ना, the value which is there or variable which is there in a function call are called as the actual parameter. The variable values which are there in a function call are called as the actual parameter. समझ में, actual parameter. तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है और कहाँ पे जाता है, goes to the calling function. calling function कौन सा था, इंक्रीमेंट. अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे भी एक वेरिएबल इंट ए डिक्लेयर हुआ. तो क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसे ही हुआ ना, तो अगेन 4 इंट है, तो 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट हुआ. कोई तो मेमोरी एड्रेस रहेगा, सपोज हम लोग अभी लेते हैं 2000, उसका नाम क्या है, ए है, उसका नाम क्या है. तो ये ब्रैकेट में इंट ए जो हम लोग ने किया, इंट ए जो हम लोग ने किया, इज़ अ वेरिएबल विथ अ फंक्शन डेफिनेशन. तो वो फंक्शन डेफिनेशन के साथ आता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फॉर्मल पैरामीटर. दैट इज़ अ डमी वैल्यू, जो कि फंक्शन बोलता है कि मुझे काम करने के लिए मुझे 4 वेरिएबल चाहिए, वो मैं डिक्लेयर करता हूँ, एंड दे आर द फॉर्मल और डमी वेरिएबल्स, तो वी कॉल इट एज अ फॉर्मल पैरामीटर. लास्ट टाइम मैंने किया था. तो जब ये कॉल होता है तो ये x का वैल्यू क्या हो जाता है, x का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, अभी x का वैल्यू a के अंदर जाता है और a प्लस प्लस होगा, तो a तो एम्प्टी है, तो क्या प्लस प्लस होगा, नहीं होगा ना. तो ये 5 का वैल्यू इसमें जाता है. तो वो जो वैल्यू पास कर रहे हो ना आप लोग, ये x का वैल्यू आपने a के अंदर पास किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हुआ ना, इसके बाद वाले लाइन पे क्या होगा, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाए. a मतलब क्या, रीड द वैल्यू ऑफ a, 5 रीड किया और उसके बाद उसने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो 6 हुआ ना.
तो ये जो वैल्यू पास हो रहा है, दिस इज द पासिंग ऑफ अ वैल्यू, पासिंग ऑफ द वैल्यू, उसके दो तरीके, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। अभी ये एग्जांपल में फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर समझ में आया? वापिस एक बार बताता हूँ। फॉर्मल पैरामीटर मतलब कौन से पैरामीटर? द पैरामीटर्स विच आर डिफाइंड इन अ फंक्शन definition. Formal parameter are defined in function definition. They are dummy argument or dummy variables. Okay. Actual parameter are the parameter defined or listed in a function call. समझ में आया? तो we start with the call by value. अभी देखते हैं कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या। अभी फंक्शन कॉल हुआ, ये क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। ऊपर किसने तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में क्या वैल्यू दिए हैं? 10 एंड 12। तो जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का वैल्यू कॉपी हो जाता है कहाँ पे? एक्स एंड वाई में कॉपी होता है। देखो क्या लिखा है, अ स्टेटमेंट कॉलिंग फंक्शन इनिशियली हैव अ वैल्यू इज 10 and value 2 is 12. When a function call is generated, we create a copy of value 1 and value 2. Create a copy of value 1 and value 2, and that copy of value 1 and value 2 are in x and y on which the operation are performed. मतलब सर ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा? एक्स एंड वाई वेरिएबल पे। कौन से वैल्यूज़ का? वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 का। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, हमने ने उसका कॉपी भेजा, एक्चुअल वेरिएबल को हाथ नहीं लगाया। जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते तभी हम लोग उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। वापस एक बार ध्यान देते हैं, वेरिएबल के साथ ध्यान देते। देखो कॉल बाय वैल्यू का वेरिएबल के साथ ध्यान देते, चालू करते हैं। अभी यहाँ पे क्या था? मेन फंक्शन था जिसने वैल 1 और वैल 2 डिफाइन किया था। मतलब क्या हुआ? दो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ। क्या था मेमोरी लोकेशन? सपोज एक का मेमोरी एड्रेस था 1000, दूसरे का था 2001। एग्जाम्पल, एक को नाम दिया वैल 1 और एक को नाम दिया वैल 2। एक के अंदर वैल्यू डाला 10, एक के अंदर वैल्यू डाला 12। समझ में आया? जब भी फंक्शन कॉल हुआ तभी उस फंक्शन कॉल ने क्या किया? वैल्यू 1 का 10 और वैल्यू 2 का 12 लिया। और जब भी यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जब भी फॉर्मल पैरामीटर, वापस एक मेमोरी एलोकेशन हुआ, दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए एक्स एंड वाई। एक का नंबर है तो वो 3001 और दूसरे का मेमोरी एड्रेस है 4001। एक्स एंड वाई, वो 10 एंड 12 यहाँ पे आके कॉपी किया। फर्स्ट पैरामीटर को दिया पहला वैल्यू, जब ये दिया ना तभी मतलब क्या, उसने एक्स एंड वाई डिक्लेयर हुआ, इसके लिए मेमोरी आ रहा, तो उसने आके वहाँ पे वैल्यू को कॉपी किया। ये जो ऑपरेशन हुआ वो कॉपी हुआ। अभी मैं ऑपरेशन जो करता है एक्स इक्वल टू 40 एंड वाई इक्वल टू 50, वो कहाँ पे होगा? 10 का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को हाथ लगाए क्या? नहीं, उनका वैल्यू 10 एंड 12 ही रहेगा क्या? हाँ, वही रहेगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कॉल बाय वैल्यू। समझ में? और दो एग्जांपल्स है, उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। सर फिर कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में समझ, इतना तो क्लियर कर लो। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? वी जस्ट कॉपी द वैल्यू टू द फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होता है टू द फॉर्मल पैरामीटर्स, बस। कॉल बाय रेफरेंस देखो क्या होता है, अभी ध्यान दो। वॉइड मेन डिक्लेयर किया, जब भी मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा मतलब क्या होगा? इंट n इज इक्वल टू 10। मतलब क्या हुआ? एक मेमोरी लोकेशन आया जिसका नंबर था n, मेमोरी एड्रेस रहेगा कुछ तो, और कर लो 1000, तो इसके अंदर वैल्यू कितना आ गया? 10। इतना क्लियर होगा? अभी नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, ए बी सी, मतलब फंक्शन नेम ए बी सी। तो दिस इज अ फंक्शन कॉल। क्या फंक्शन कॉल में क्या देख रहा है आपको? एड्रेस ऑफ एन, मतलब आपका पैरामीटर है वो क्या बेचा है? एड्रेस ऑफ एन। मतलब ए बी सी जब भी इसको पास करेगा तभी क्या पास कर दिया उसने? एड्रेस ऑफ एन।
इंट स्टार ऐड इज लाइक अ पॉइंटर, हम लोग चैप्टर करेंगे पॉइंटर तभी आएगा। अभी इधर ध्यान रखो, इंट स्पेस स्टार एक वेरिएबल का नाम, वो क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन जैसे है ना वैसे मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है डिफरेंट लोकेशन पे। तो ये मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम क्या है, ऐड, उसका नाम क्या है, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करता है, द एड्रेस। ये हमेशा वेरिएबल का कंटेंट नहीं स्टोर करता, एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे स्टोर क्या होगा, एड्रेस। क्यों, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, एड्रेस ऑफ n किया था पास, तो यहाँ पे आके 1000 स्टोर हुआ, 10 नहीं। ध्यान में आ रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन हुआ, ये कभी फंक्शन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ से फंक्शन यहाँ पे आया, वैल्यू आया 1000, उसने ये क्रिएट किया। अभी यहाँ पे ये लाइन में क्या होगा, ध्यान देते, यहाँ पे क्या, स्टार ऐड इज इक्वल टू 20, मतलब go to the star मतलब go to the memory address stored in add and assign a value 20। मीनिंग देखो, स्टार ऐड मतलब क्या, go to the address stored into the add variable, मतलब वो कहाँ पे आएगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड आएगा, मेमोरी एड्रेस पे आ गया 1000 है तो 1000 मेमोरी, एंड असाइन अ वैल्यू इनसाइड दैट मेमोरी एड्रेस, मतलब 10 निकल जाएगा और असाइन क्या कर देगा, 20। समझ में आया? स्टार ऐड इज इक्वल टू 20 मतलब क्या, गो एंड मॉडिफाई द वैल्यू टू 20 ऑन अ मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड द ऐड वेरिएबल। मेमोरी एड्रेस क्या था, 1000, इसका मतलब है स्टार। पॉइंटर्स जब भी करेंगे तभी आपको देखेंगे, स्टार नहीं रहेगा तो क्या होगा वो देखते हैं बाद में। अभी स्टार का मीनिंग समझना, स्टार मतलब क्या, invoke the memory address stored in the add variable add pointer, और उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और उस मेमोरी एड्रेस पे असाइन करो वैल्यू 20। तो 1000 था ना इसके अंदर, तो 1000 के एड्रेस पे गया और उसका वैल्यू को क्या असाइन कर दिया, 20 असाइन कर दिया। समझ में आया? तो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। क्यों, हम लोग ने मॉडिफिकेशन कहाँ पे किया, एक्चुअल वेरिएबल पे किया कि फॉर्मल वेरिएबल पे, सर एक्चुअल वेरिएबल पे या फिर एक्चुअल पैरामीटर पे। जब भी हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस करते हैं तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। समझ में आया, इजी है, पक्का, ओके। तो कॉल बाय वैल्यू मतलब वी डू द ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल्स विच आर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, मतलब एक्चुअल से कॉपी होता है, फॉर्मल में जाता है, उसमें आके चेंजेस करता है, और रेफरेंस में क्या होता है, हम लोग जो अपना एक्चुअल पैरामीटर उसके अंदर ही चेंजेस करते हैं। कंसिडर एन एग्जांपल, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सपोज वी हैव टू फंक्शन 1 and function 2। in function 1 and function 1 of both the reference we have two bottles. Whenever there is a call, we make a copy of that juice bottle in call by value. Whatever changes made by function is reflected only in the local copy of that juice bottle. But in call by reference, we make a reference to the original juice bottle. So whenever there are the changes made by the function 2 get reflected in the function 1 or actual parameter. We start with the call by value. मेन फंक्शन है इंट मेन, चलो आ गया इधर दी। अभी यहाँ पे देखो क्या गया, इंट ए इज इक्वल टू 10, मतलब क्या हुआ, हम लोग के यहाँ पे एक वेरिएबल आया, इंट ए है ना, मतलब कोई तो मेमोरी एड्रेस पे 4 बाइट एलोकेट हुआ, 4 बाइट एड्रेस एलोकेट हुआ, उस मेमोरी एड्रेस का नाम क्या हुआ, वेरिएबल का नाम ए हुआ, उसके अंदर कंटेंट क्या है 10। इधर तक आ गए। अभी ध्यान देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट लाइन। ये क्लियर है ना, कुछ नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, तो मेमोरी एलोकेशन हुआ 4 बाइट का, उसका एड्रेस है सपोज 1000, और उस मेमोरी पे हम लोग ने वैल्यू क्या रख दिया 10, और उस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम क्या दे दिया ए। यही होता है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन में, वो हम लोग ने किया। नाउ गोइंग अहेड, प्रिंट मेन बिफोर कॉलिंग अ सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए। अभी आउटपुट बताओ आप लोग क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखते हैं। आउटपुट बताओ क्या आएगा, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता पर ऐसा लिखता हूँ, बिफोर सेट ए इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, बिफोर मतलब ये इमीडिएट लाइन के बाद ए का वैल्यू कितना है, वो ए बोला है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू लेने जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, इजी। फिर क्या हुआ, फिर दे कॉल्ड अ सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे आया सेट फंक्शन के पास, सेट फंक्शन वॉइड सेट इंट ए। अभी इंट ए हुआ, इसके लिए हम लोग का क्या हुआ, वापस एक मेमोरी एलोकेशन हुआ। देखो ये जो था ये मेन फंक्शन का मेमोरी स्पेस था, और ये जो है वो सेट फंक्शन का, दोनों अलग अलग। मेन फंक्शन जो भी क्रिएट हुआ उसने अपना मेमोरी स्पेस किया, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ये ए। सेट फंक्शन के अंदर भी इंट ए है, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, लोकल वेरिएबल है ना, तो आराम से उसका मेमोरी लोकेशन नंबर है 2000, मेमोरी एड्रेस क्या है ए। अब तो दोनों का नाम ए है, चलेगा क्या, हाँ बिंदास चलेगा। इमेजिन करने का, ये एक घर है, दिस इज़ द होम वेयर वी हैव अ पर्सन नेम, उस नेम इज़ बंटी। घर के अंदर यहाँ पे भी एक घर है जिसके अंदर और एक लड़का है, उसका भी नाम है बंटी, चलेगा ना। जब इस घर वाले सेट फंक्शन के घर वाले बंटी बुलाएंगे तो ये बंदा जाएगा, और मेन फंक्शन के घर वाले जब भी बंटी बुलाएंगे तो ये जाएगा, तो वो चल सकता है क्या, हाँ बिंदास चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दैट बिकॉज द बंटी इज अ वेरिएबल, इज अ लोकल इनसाइड दैट हाउस। बाहर आके बंटी बुलाएंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्लोबली डिक्लेयर करते तो कोई भी बंटी नाम नहीं रखता, पर अब घर के अंदर 4 घर है, 4 घर के अंदर कोई भी बंदे का नाम बंटी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही वेरिएबल ए डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ ए, क्योंकि सेट फंक्शन के मेमोरी में ये जो है, ये सेट फंक्शन का मेमोरी है ना, उसके अंदर ए डिक्लेयर हुआ तो उस मेमोरी में रहेगा, यहाँ पे डिक्लेयर होता है। जब इस सेट फंक्शन के अंदर ए कॉल करेंगे तो उस फंक्शन का मेमोरी वैल्यू कैलकुलेट होगा। मेन फंक्शन के अंदर है कि ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वह कैलकुलेट होगा, वो कॉल होगा, बाकी कुछ नहीं, तो गड़बड़ नहीं है। तो ये पहला लाइन पे क्या हुआ, इंट ए, तो ये मेमोरी आ गया। फिर अंदर आके देखो पहला क्या है, ए इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, ए के मेमोरी लोकेशन पे गया 2000, उसके अंदर वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया, ईजी है। नाउ प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है, सेट द फंक्शन इन सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू, आउटपुट आएगा ना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, इन सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू। अब इस फंक्शन के अंदर हो ना, आप कंट्रोल बाहर नहीं किया, तो वो कौन सा वेरिएबल, आप यू आर इन दिस फंक्शन राइट, यू आर इन दिस फंक्शन, तो वो वैल्यू जब ए का कैलकुलेट करने जाएगा तो कौन सा वैल्यू लेगा, ए का वैल्यू ये वाला लेने के लिए कोशिश, ये वाला को ये लेगा, तभी वो वैल्यू आउटपुट में प्रिंट क्या करेगा, 0, क्यू आर, बिकॉज यू आर इनसाइड द सेट फंक्शन। ओके, फिर आपका लूप ख़त्म हुआ, बाहर आएगा, इट विल गिव द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, मेन फंक्शन में। फिर मेन फंक्शन सेट के बाद वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो दैट नेक्स्ट लाइन विल बी प्रिंट मेन आफ्टर सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू। मेन फंक्शन में आने के बाद वापस प्रिंट स्टेटमेंट है, क्या है, आफ्टर सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू, क्या है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू एक्सेस करने जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, इट विल गो टू द मेन फंक्शन के अंदर है ना अभी, तो मेन फंक्शन का ए का वैल्यू एक्सेस करेगा, कितना है 10, एंड देन द फंक्शन एंड्स एंड द स्टॉप। अगर आप ध्यान से अभी ये देखोगे, एकदम इजी करके बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था सेट ए, तभी ए क्या था हमारा यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर, और सेट के अंदर ए क्या था, फॉर्मल पैरामीटर। तो वेन एवर यू मेड अ चेंजेस टू ए, it was reflected only in a formal parameter, not under the actual parameter जो है। इसके लिए आउटपुट आपका कुछ ऐसे आया, समझ में आया, इजी है ना। आपने ए का ही वैल्यू पास किया, तो हमने क्या किया फिर, अरे कुछ नहीं, आपने ए का वैल्यू पास किया, यहाँ पे 0 की जगह पे ऐसा रहता तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 20, और ऊपर ए इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया सपोज, तो क्या हो जाता, पहले 0 आता था, फिर 0 प्लस 20, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आता था 20। द मॉडिफिकेशन विच ऑकर्स विल रिस्टोर इनटू द फॉर्मल पैरामीटर और इनसाइड द फंक्शन इटसेल्फ, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द फॉर एक्चुअल पैरामीटर, इट विल डू द मॉडिफिकेशन ओनली इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। आपको मेमोरी हिसाब से सोचना, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, we do the modification onto the copy of the
वेरिएबल, नॉट ऑन टू द एक्चुअल वेरिएबल। अरे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल अगर समझ में आए, वी हैव अ पर्सन ए जिसने अपने पेपर पे कुछ वेरिएबल लिखे, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। उनको उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको आता नहीं है, तो ही टेक्स द पेपर एंड गो टू द पर्सन बी, कॉल्स द पर्सन बी and show him the paper saying that कि the we have A and B, I want to do the multiplication, B know how to do the multiplication। अभी B क्या करता है, कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू रहेगा तो B क्या करेगा, कॉल बाय वैल्यू रहेगा तो B क्या करेगा, ध्यान रखो, कॉल बाय वैल्यू रहेगा तो B क्या करेगा, और एक पेपर लेगा, उसके अंदर A और B का वैल्यू जो आपने बताया वो लिख के लेगा। सपोज उसने बोला x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20, और a और b को बोल रहा है x एंड y, वो अपने हिसाब से, एंड देन ही डू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 10 कॉमा 10 इंटू 20, जो भी है 200 आंसर है। ये आंसर उसको पास करेगा, रिटर्न द वैल्यू, और ये बोलेगा, इसको बोलेगा 20। तो अभी ध्यान रखो, इसने ऑपरेशन कहाँ पे किया, अपने पेपर पे, इस पेपर के ऊपर कुछ किया क्या, नहीं सर, he done the operation on his own paper, that is called a call by value, that is called as call by value। पर अगर सपोज कॉल बाय रेफरेंस होता था तो कैसे होता था, अभी आपको समझ में आया रहेगा ना। अगर कॉल बाय रेफरेंस होता था, ए बोलता था कि बाबा मेरे को है ना ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 20, उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो बी आता था, उसने बी को कॉल किया, कॉल बी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, बी आता था, उसने अपना पेपर नहीं, इसी पेपर के ऊपर कैलकुलेशन चालू कर दिया, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 200। मतलब उसने ऑपरेशन कहाँ पे किया, खुद का एक अलग मेमोरी पे किया क्या, नहीं, ही डन इट ऑन टू द एक्चुअल मेमोरी, उसी पेपर पे ऊपर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। समझ में आ? तो ए का बी का वैल्यू अगर मॉडिफाई होता तो हो सकता था, हाँ हो सकता था। क्लियर, समझ में आ, पक्का। चलो अभी ये एग्जांपल हुआ कॉल बाय वैल्यू का, कॉल बाय रेफरेंस का भी हमारे पास सेम एग्जांपल है, देखते क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ मेन इंट ए इज इक्वल टू 10, मतलब क्या होगा सर, एक मेमोरी लोकेशन आएगा, कोई भी मेमोरी एड्रेस 4000 पकड़ लो, उसका एड्रेस है, वेरिएबल नेम है ए, उसके अंदर का वैल्यू है 10। तो क्या हुआ उसके बाद सर, उसके ये मेन का है ना, सॉरी मेन, उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट विल बी बिफोर कॉलिंग सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 10, वो प्रिंट कर देगा क्योंकि ए का मेन फंक्शन में ना, तो इट विल एक्सेस द मेमोरी ऑफ मेन फंक्शन, इट विल एक्सेस द मेमोरी ऑफ मेन फंक्शन। देन ही कॉल्ड सेट एड्रेस ऑफ ए, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो अभी क्या, सेट एड्रेस ऑफ ए, ओके, मतलब व्हाट ही इज पासिंग सेट ए, पहले वाले एग्जांपल में इज पासिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए को, ए वेरिएबल के अंदर का वैल्यू है, एड्रेस ऑफ ए मतलब क्या आ जाएगा 10 जाएगा क्या, नहीं सर, इट विल सेंड 4, यहाँ पे क्या आ जाता था 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4000, ये 4000 वैल्यू किधर जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे वापस क्या हुआ देखो डिक्लेरेशन में, ये सेट फंक्शन का है, व्हाट हैपन हो, ये इंट ए वापस मेमोरी का एलोकेट हुआ, पॉइंटर ए, पॉइंटर ए मतलब कोई तो मेमोरी लोकेशन रहेगा 5000 पकड़ लो, पॉइंटर ए स्टोर्स द एड्रेस नॉट द वैल्यू, स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस वैल्यू। तो इसने क्या पास किया 4000, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा 4000 स्टोर होगा, इधर तक क्लियर है। तो व्हाट ही पास द 4000, तो 4000 उसके अंदर आगे स्टोर होगा, पक्का। नेक्स्ट गोइंग इनसाइड द सेट फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार ए इज इक्वल टू 0, स्टार ए मतलब क्या, अभी देखो स्टार ए करता है तो मतलब गेट द एड्रेस, गेट, ये क्या करता है देखो, गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए, स्टोर वेरिएबल ए के अंदर जो स्टोर्ड एड्रेस है वो निकालो, तो क्या एड्रेस है 4000 इक्वल टू 0, मतलब क्या, मतलब क्या, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ये एड्रेस 4000 एड्रेस पे जाओ,
मतलब इट विल गो टू द 4000 एड्रेस एंड असाइन अ वैल्यू एट 4000 एड्रेस एज 0। समझ में आया? स्टार ए इज इक्वल टू 0 मतलब एक्सेस द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड एट लोकेशन ए, मेमोरी लोकेशन ए, एंड असाइन 0 टू दैट मेमोरी लोकेशन। 4000 को जाके असाइन कर दो। उसके बाद अपना क्या फंक्शन है, देखो सेट द इन सेट फंक्शन, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, इन सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू %d। अभी यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, वी हैव अ स्टार ए। स्टार ए मतलब क्या, एक्सेस द मेमोरी लोकेशन 4000। स्टार वही मीनिंग है ना, स्टार ए मतलब 4000 के पास आएगा, उसके अंदर का वैल्यू कितने है अभी 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा। इजी, मतलब ये कहाँ पे आया, इट केम टू दिस लोकेशन एंड देन एक्सेस द वैल्यू स्टार ए। ओके, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, अभी फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आया, फंक्शन का कंट्रोल ट्रांसफर होगा, ये लाइन पे आएगा। आफ्टर कमिंग टू दिस लाइन इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन आफ्टर सेट कॉलिंग फंक्शन। आफ्टर सेट कॉलिंग फंक्शन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ ए चाहिए, मेन फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल ये ही है ना, तो इसके पास आके बोलेगा वैल्यू क्या है 0। समझ में, वैल्यू गॉट मॉडिफाइड। अभी यहाँ पे देखो वैल्यू डिड नॉट गॉट मॉडिफाइड एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ पे विद द वैल्यू गॉट मॉडिफाइड। दोनों एग्जांपल ध्यान से देखो, आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू आराम से समझ में आएगा पक्का। ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। व्हाट आर द आउटपुट डू वी गेट एंड वाई, चेक करते हैं। ये कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ पे ध्यान रखते हैं। इंट n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। अभी आपको पता चल गया रहेगा क्या हुआ रहेगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए रहेंगे, n एंड m के अंदर 1 एंड 2 वैल्यू है। देन यू कॉल्ड अ फंक्शन कॉल्ड स्वैप, नीचे लिखा है स्वैप, तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होकर यहाँ पे है। कॉल बाय वैल्यू है तो x एंड y को वैल्यू पास होगा, क्या वैल्यू पास होगा 1 एंड 2, इतना तो आपको पता है। मतलब और एक वेरिएबल क्रिएट हुआ x एंड y, उसके अंदर वैल्यू कॉपी हुआ 1 एंड 2, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है। एड्रेस लिखा है क्या, सर हमको कैसे पता चले कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है। आप खुद डिफरेंस देख सकते हो ना, आप खुद डिफरेंस देख सकते हो ना, समझ में, आप खुद डिफरेंस देख सकते हो, आप खुद इंडिकेट कर सकते हो ये कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 आ गया, उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, स्वैप का फंक्शन, दिस इज स्वैप फंक्शन, स्वैपिंग। एक्स इज इक्वल टू टेम, टेम में गया, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई हुआ, मतलब 2 वाई में चला गया ये। तो यहाँ पे अभी एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या हुआ रहेगा, स्वैप हुआ ना, तो इट इज़ 2 एंड 1। बाहर आके आपने वापस एन एन एम का वैल्यू प्रिंट किया, तो वैल्यू क्या आएगा मुझे बताओ। सो आउटपुट इज़ एन इज इक्वल टू 1 एंड एम इज इक्वल टू 2, 100%। देखो आप एन का वैल्यू एक्सेस करने जाएगा तो अपने लोकल वेरिएबल से ही लेगा, एम का वैल्यू एक्सेस करने जाएगा अपने लोकल वेरिएबल से लेगा। क्यों, क्योंकि उसने कॉल बाय वैल्यू यूज़ किया है। स्वैप जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर हुआ, एक्चुअल पैरामीटर में नहीं। यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हुआ, वापस n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, दो वेरिएबल आ गए। आपने उसको अभी यहाँ पे मेमोरी एड्रेस क्या हुआ रहेगा, टू 1 एंड 2 आ गया। एड्रेस ऑफ n एंड एड्रेस ऑफ 2 किसको पास हुआ, वी पास इट टू वॉइड फंक्शन, वी पास इट टू वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन में क्या हुआ, इंट x एंड इंट y करके वेरिएबल आ गए, सॉरी इंट x और इंट y वेरिएबल आ गए, क्लियर, x y। पर ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसका मेमोरी लोकेशन 5000 और 6000, पर ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ स्टोर होगा, क्योंकि आपने क्या पास किया, यू हैव पास एड्रेस ऑफ एम, तो इसके अंदर स्टोर क्या हुआ 1000, इसके अंदर वैल्यू नहीं स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। फाइन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द फंक्शन, देखो स्टार एक्स मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे जाके जो वैल्यू हो वो टेम्प के अंदर असाइन कर दो, दैट इज़ द एड्रेस
उसके हिसाब से वाई कैलकुलेशन कर रहा है, तो एक्स एंड वाई हुआ। मतलब अभी यहाँ पे पहला लाइन देखते क्या हुआ, स्टार एक्स मतलब क्या हुआ, 1000 के मेमोरी लोकेशन पे जाओ और वैल्यू एक्सेस करो। क्या वैल्यू मिला, 1। मैं राउंड कर रहा हूँ, वो वैल्यू है, डबल अंडरलाइन के वो मेमोरी है। उसको किस में स्टोर किया, वी स्टोर्ड इट इन टेम, फाइन। अभी क्या हुआ, स्टार वाई मतलब 2000 मेमोरी एड्रेस यहाँ से लिया, इज़ असाइन टू स्टार एक्स मतलब उसका वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू कितना है, गेट द मेमोरी लोकेशन वैल्यू कहाँ पे असाइन हुआ, 1000 मेमोरी लोकेशन पे। मतलब यहाँ पे जाके क्या हुआ, 1000 मेमोरी लोकेशन पे जाके वैल्यू को असाइन किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना असाइन करना। फिर लास्ट में क्या हुआ, टेम के अंदर कितना है, टेम फॉर क्वेश्चन 2 वॉज असाइन टू द एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ वाई कितना है, 2000 की मेमोरी लोकेशन पे जाके टेम का वैल्यू 1 है, 1 है ना, यहाँ पे आप लोगों ने किया 1, तो 2000 की मेमोरी लोकेशन पे जाके टेम का वैल्यू चेंज कर, समझ में। नाउ वी गेट आउटपुट प्रिंट, ये रन हुआ ना तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एन वाई, तभी एन का वैल्यू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू का आपके डायरेक्ट उसी वेरिएबल पे मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे उस वेरिएबल पे मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, एक्स एंड वाई पे हुआ, इसके लिए एक्चुअल पैरामीटर अनचेंज रहे और यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर चेंज हो गए। क्लियर, पक्का, समझ में है ना, व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। बहुत सारे 2 एग्जांपल लिए, 2 प्रोग्राम किए, आपको समझ में आया, एकदम बेसिक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछा है, एक्सप्लेन द कॉल बाय वैल्यू, एक्सप्लेन कॉल बाय रेफरेंस, यूएनसी टेक एनी फंक्शन एंड एक्सप्लेन। आपको सिर्फ बताना है, एकदम ईजी टॉपिक है, मार्क्स भी है 5-5, 6-6 मार्क्स के लिए आता है, तो ध्यान रखने का। नाउ योर टास्क इज़ फॉर दिस, अभी टास्क देखो क्या है, ऑलरेडी आपको लिव लास्ट SPA, क्योंकि पहले इसका नाम SP था, SP के लास्ट 3 पेपर्स, मतलब दिसंबर 2019, मई 2019 एंड दिसंबर 2018, ये 3 पेपर में फंक्शन रिलेटेड और स्ट्रिंग्स भी हम लोगों ने किया ना, रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश, एकदम सिंपल है। जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको मुझे मेल या कमेंट करना है इसके नीचे, मैं सॉल्व कर दूंगा। पर आपको ये 3 पेपर के अंदर फंक्शन एंड स्ट्रिंग के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, पक्का, एकदम इजी क्वेश्चन से, ध्यान दो। इससे आपका क्या होगा, पेपर सोल्यूशन भी हो जाएगा और टॉपिक वाइज आपको सॉर्टिंग भी पता चलेगा कौन सा कितनी बार आता है। अगर आप देखोगे स्ट्रिंग ज़्यादा बार आया, फंक्शन 2 पेपर में आया नहीं है, एक ही बार आया, पर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पूछा गया है 2 पेपर में, तो ध्यान रखो। तो जो भी टॉपिक हम लोगों ने फंक्शंस और स्ट्रिंग्स में कंप्लीट किए हैं, यू हैव टू डू दिस इज़ द टास्क दैट यू हैव टू डू। कंप्लीट करना, चेक करना, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट कर दो, मेल कर दो, CR को भेजो, जैसी भी आपकी मर्जी, विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फाइन, थैंक यू।